से आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि अमेरिकी मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से एंड कमोडिटी मार्केट से कैसे संकेत बनते दिख रहे हैं? एब्सोल्युटली, और ग्लोबल मार्केट्स भी इसके लिए एक्साइटेड हैं और अच्छे मूड मिजाज में आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से देखें तो एक बढ़िया रिबाउंड हमारे बाजारों में और ग्लोबल मार्केट्स में आपने आते हुए देखा, और ऐसे ही एक्शन कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी रहा। जैसे आप बता रही थी, आज एशिया के काफी सारे बाजार बंद है, चीन तो खैर पूरे हफ्ते ही बंद है, पर अमेरिकी बाजारों में भरपूर एक्शन था। 400 अंक उछलकर लगातार दूसरे दिन डाउ दिन की ऊंचाई पर आपको बंद होते हुए दिखा, तो ये एक बढ़िया संकेत है। 2 दिनों में लगभग 1000 अंकों की तेजी आपने डाउ में आती हुई देखी। बट एक बार फिर से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लीड कर रहे थे। परसों हमने देखा कि करीब 3-3.25% की बढ़त नैस्डैक में थी, कल शाम को ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त आपने नैस्डैक में देखी। तो 2 दिनों में इस बढ़िया रिबाउंड आईटी स्टॉक्स में आपको आते हुए दिखा। इसके अलावा S&P 500 ऑलमोस्ट 2% ऊपर था, स्मॉल कैप रसल 2000 3% उछलकर आया, बॉन्ड यील्ड 1.8% के करीब पिछले 2 दिनों से स्टेबल रही है। तो अच्छे संकेत हैं और चौतरफा तेजी 2 दिनों से अमेरिकी बाजार में आप आते हुए देख रहे हैं। अब कल के कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? टेस्ला इस एक शेयर में 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है यूएस की, तो आप मान सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। उस एक शेयर में कल 10% का उछाल आते हुए दिखा, क्योंकि क्रेडिट स्विस ने इन्हें अपग्रेड किया था। नतीजों के बाद काफी कमजोर रहा था टेस्ला। नेटफ्लिक्स जो नतीजों के बाद 22% फिसला था, कल 11% ये शेयर उछला है, क्योंकि सिटी ने अपग्रेड करा है। तो अब ये दिग्गज ब्रोकर्स मान रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही करेक्शन आईटी में हो गया है और अपग्रेड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है। एप्पल के नंबर्स हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखे थे, वहां से बाजार को काफी सहारा मिलते हुए दिखा है। तो आईटी अब लीडरशिप लेते हुए आपको दिख रहा है। बाकी दिग्गज स्टॉक्स भी एक्शन में थे, और इसके अलावा बोइंग पर आपने 5% का उछाल दिखा। डाउ का एक मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि कतर एयर से इन्हें $34 बिलियन का एक एयरक्राफ्ट ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, तो वहां से आपको एक्शन जरूर था। बैंक्स और एनर्जी थोड़ी सुस्ती थी, बट ओवरऑल बाजार मजबूत रहे। एंड ऑफ कोर्स आज भी नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, क्योंकि अल्फाबेट के नतीजे आने वाले हैं, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा आप जनरल मोटर्स, एक्सॉन मोबाइल जैसी कंपनीज के भी नतीजे देखने वाले हैं। तो ओवरऑल अच्छा एक्शन रहा अमेरिकी बाजारों में, और आज इंपॉर्टेंट दिन है। पर यह सिर्फ 2 दिनों का अच्छा एक्शन देखा। अगर आप वैसे महीने की परफॉर्मेंस देखें नेहा, तो काफी खराब महीना रहा है जनवरी का। इनफैक्ट मार्च 2020 जब महामारी का सबसे खराब वक्त था मार्केट्स के लिए, उसके बाद से अब तक का सबसे खराब महीना नैस्डैक और S&P 500 के लिए आपने आते हुए दिखा है। तो पिछले महीने करीब 9% नैस्डैक फिसला है, 5.5% S&P 500 गिरा है, 3.25% की गिरावट डाउ में देखिए। और जो स्मॉल कैप है रसल 2000, वो तो करेक्शन टेरिटरी में है, करीब 10.5% पिछले महीने ये गिरते हुए आपको दिखा है। यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। अक्टूबर 2020 के बाद यूरोप के लिए सबसे खराब महीना रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कच्चा तेल 90-91 के करीब है, 8 साल की ऊंचाई, सप्लाई की परेशानी है। कल ओपेक की बैठक पर हमारी नजर है। इसके अलावा अगर आप देखें, सोने में हल्का रिबाउंड है, पर पिछले महीने करीब 2% की गिरावट ओवरऑल सोने में दिखी है। डॉलर इंडेक्स 2 दिनों से थोड़ा सुस्त है। अच्छी बात है, हमारे बाजारों के लिए बड़ा दिन है और ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड माहौल में है इस समय।